अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लाइन विद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज तो बजट ही बजट ज़ेर बहस है, लेकिन हम बात करें शहर क़ायद की। शहर क़ायद का मंजरनामा क्या है? जितना बड़ा शहर है उतने ही ज़्यादा इसके मसाइल हैं। कराची जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद दिखाई देता है। उबलते गटर, बिजली गायब, ट्रैफिक जैम, पानी का बहरान, ये रोज़ाना का मामूल है, जिससे इस शहर के रहने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर इससे नबरदाज़मा होते हैं। एक जानिब देखा जाए तो शहरी इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करती रहती है। बल्दियाती नुमाइंदे बेख्तियारी की कैफियत में गुम नज़र आते हैं। कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं वो तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। ना फंड्स हैं, ना काम करने के लिए विल की भी मौजूदगी नज़र आती है। कराची में कचरे के अंबार सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत पेश करते हुए रोज़ाना इस शहर के वासियों को अपना दिखाते हैं। जगह जगह कचरे के ढेर के बायस शहरी बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमत या शहरी हुकूमत इस सूरत हाल से उसने आंखें बंद की हुई हैं। बनती टूटी सड़कों के बायस मीलों मील ट्रैफिक जैम रोज़ाना का यहाँ पे मामूल है, जिसके बायस कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होते हैं और इसकी वजह से रोज़ाना आवाम जहनी अजियत का भी शिकार होती है। रमज़ान की आमद है और हो सकता है, अब आज तो खैर चांद नज़र नहीं आया, कल रोज़ा नहीं होगा, हो सकता है परसों यकुम रमज़ान मुबारक हो। अब रमज़ान की आमद के साथ ही इस शहर क़ायद में न बिजली है, न पानी है और लोड शेडिंग का तो वो हाल है कि अल्लाह की पनाह, और लोग इस वक्त मुग़ल्लज़ात बकने तक आ गए हैं और वो यहाँ तक सूरत हाल नागुफ्तबे हो गई है कि अब वो कहते हैं कि इस इदारे से या इस हुकूमत से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफ़ाक़ी हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, इनसे तवक्को रखना या इनसे कोई उम्मीद रखना वो अब सवालिया निशान उसमें नहीं रहा है। बहरहाल दूसरी जानिब देखा जाए तो सियासी जमातें वो धरनों, रैलियों और एहतजाज में ही मसरूफ़ नज़र आती हैं। बहरहाल आज अगले माली साल का यानी 2017-2018 का वफाकी बजट पेश कर दिया गया और ये नून लीग की हुकूमत का पहली बार 5वां और इस मरतबा के दौर हुकूमत का आखिरी बजट था। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार ने यह बजट पेश किया, जिसका कुल हजम 47 खरब रुपए से ज़ायद का बताया जा रहा है। अब इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और फिर मंजूर होगा और इसके बाद ये सारी रकम जितनी भी मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की गई हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार साहब की जानिब से, वो अब मंजूर की जाएंगी। बहरहाल जो इसाक़ डार साहब ने फरमाया है वो ये कहते हैं कि जो 2017-18 का बजट है उसमें जो माशी खसारा है 4.2 पर लाने का दावा किया गया है। दूसरी जानिब 1001 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट होगा ये, और पाकिस्तान की मईशत का हजम जो है वो ये कहते हैं कि 300 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। सनतों के लिए लोड शेडिंग का उन्होंने दावा किया है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और जो वैसे पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग 2018 में पहले या तो 3 माह में या पहले क्वार्टर में वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब लैपटॉप स्कीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी पेश की गई है और इसाक़ डार साहब ये भी कहते हैं कि 2018 के बाद 15,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबों पर काम हो रहा होगा और ये आने वाला वक्त बताएगा। शहरी रहमान साहिबा सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ये कहती हैं कि हुकूमत ने मुल्क को कर्ज़ों के गर्दाब में फंसा दिया है और कर्ज़ों के बोझ तले अब ये अवाम आइंदा बजट भी अब इसको मंजूर करने की दरपे होगी और दूसरी जानिब कर्ज़े उतारने के लिए अब यहाँ पे मामलात आगे भी चलाए जाएंगे। बहरहाल सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो देने की भी पेशकश की गई है हुकूमत की जानिब से, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उसको नून लीग की हुकूमत ने कंटिन्यू भी किया था। उस प्रोग्राम के लिए 121 अरब रुपए आइंदा माली साल के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब तरक्याती मंसूबों के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और एक और बात है कि वो यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए खाद पर जो सेल्स टैक्स था उसको या तो ख़त्म कर दिया गया है या उसकी शरह को 5% किए जाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहॉक अलाउंस भी इजाफा किया गया है और दिफाई शोबे के लिए 940 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ बजट 2017-18 में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार साहब ने पेश की है। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ दीगर मेहमान वक्तन फ़वक्तन टेलीफोन लाइन के ज़रिए शामिल होते रहेंगे। स्टूडियोज़ में आज हमने मदद की और तज्ज़ियाकार शहजाद चुग़ताई साहब को। शहजाद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शहर क़ायद के हवाले से अगर हम बात करें, शहर क़ायद जितना बड़ा शहर है उतने ही ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन इतने साल गुजर गए, बजट पे बजट पेश होते हैं, चाहे वो वफाकी बजट हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत का बजट हो, चाहे वो शहरी हुकूमत का बजट हो,
मसाइल वहीं के वहीं हैं, यहाँ कोई इस तरफ तवज्जो शायद नहीं देता, आपको क्या लगता है? देखें, आज तो बजट का दिन है और मतलब ये है कि हर तरफ बजट ही बजट, जी हाँ, और उस बजट की बातें हो रही हैं। जी। तो अब बजट की बातों में हम थोड़ी सी बात ये कर लें कि आप ये देखें कि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका शहर देता है कि जी। कराची 70% रेवेन्यू देता है, जो भी कमाऊ पूत है पाकिस्तान यहाँ का। कमाऊ पूत है और रीढ़ की हड्डी है, मईशत की क्या कहते हैं वो है, बैकबोन है। जी हाँ। तो आप ये यानी कि इस वक्त हम, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया किया और ये यानी कि बताया कि शहर में ना पानी है, या जो मेगा सिटी आप इसको बोलते हैं जी। और इतना बड़ा शहर, और अब जो मरदमशुमारी होगी तो उसमें 2 करोड़ और 30 लाख जो है आपकी आबादी शायद हो जाए, प्रोजेक्टेड जो है ना, क्योंकि अभी तक तो 90 लाख ऑन पेपर्स है। ऑन पेपर 98 लाख है, लेकिन ये कि अब ख्याल ये है कि 2 करोड़ और 30 लाख आपके शहर की शायद हो जाए। सही। तो ये, और फिर ये कराची जो है इस वक्त छठा दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है। तो इतना बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, और क्या कहते हैं 200 मुल्कों को अगर आप देखें तो कराची उनसे भी बड़ा, जहाँ नहीं, कई मुल्कों से तो खैर 100 मुल्कों से बड़ा है कराची। जो कराची शहर है 100 मुल्कों से बड़ा है जी। और उसमें फिर ये है कि जो दुनिया के बड़े शहर हैं उसमें भी कराची टॉप 10 में सही है। लेकिन ये कि अच्छा, फिर ये कि वो जो दुनिया भर के जो बड़े शहर हैं ना, उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने शहरों पे तवज्जो देती हैं, उनको फंड्स देती हैं, उनकी अपलिफ्ट के लिए पैसे देती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो ये है कि एक अजीब किस्म की महाजराई शुरू हुई हुई है, और वो महाजराई ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं। फेडरल गवर्नमेंट पहले देती थी कराची को 2 अरब 3 अरब वो तरक्याती फंड देती थी। सही है। लेकिन अब ये हुआ कि जब जो ये NFC अवार्ड जो आया है ना जी, इसके नतीजे में जो जितने पैसे हैं वो सारे पैसे वो दे देते हैं सूबों को। फिर सूबे की जिम्मेदारी है कि वो शहर को दे। तो अब सही। सूबा जो है आपका, जो सिंध सूबा है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कराची को भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं। और अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ, हम मतलब सिर्फ बात कराची की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये हकीकत है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कराची को तो कुछ नहीं दे रही, ये तो सबको पता है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं दे रही। जो सिंध के 29 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जिसमें 6 कराची में हैं, अब बाकी 23 जो है वो सिंध के अंदर हैं। सही। तो हम मतलब अब सवाल ये है, और हम इस बात पे थोड़ी सी यानी कि अगर चाहें तो डिबेट कर सकते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट है जी, वो जा कहाँ रहा है, वो कहाँ जाता है, कहाँ खर्च हो रहा है। मतलब ये कि वो अब जो इतने बुलंद बांग दावे होते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो अब जो ADB बन रहा है और ये तरक्याती प्रोग्राम बन रहे हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची प्रेस क्लब में, मुशाहिदुल्लाह खान जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं उनकी एक बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि जी जो 90 अरब रुपए, जो ये बात सुप्रीम कोर्ट में वो सॉरी हाई कोर्ट में हुई, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि लाड़काना के लिए 90 अरब रुपए जो रखे गए थे गुज़िश्ता 2-3-4 वो खर्च भी हुए सालों में, लेकिन खर्च कहाँ हुए? वो खर्च तो हो गए, यानी ये नहीं है वो खर्च नहीं हुए। हाँ। वो खर्च हो गए, लेकिन खर्च कहाँ हुए? सही है, वो वहाँ पे तरक्की नजर नहीं आती है। लेकिन तो, अब शहरी इंतज़ामिया देख लीजिए और सूबाई इंतज़ामिया, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अच्छा फंड्स की भी कमी का रोया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ज़ोहरान इशाइये और इनमें शिरकत भी की जाती है। तो ख़ुद तो वो सुकून से हैं, लेकिन अवाम जो अपने मसाइल लेकर मीडिया के पास आती है, हमसे सवालात पूछे जाते हैं कि जी आप हमारी बात पहुंचाइए आगे तक, उनके मसाइल कौन देखेगा? देखें, सवाल ये है कि मैं तो ये देखता हूँ, मैं शहर में भी देखता हूँ, मैं लोकल बॉडीज़ भी कवर करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अपने अखबार की तरफ से बहुत सारे मामला देखता हूँ, और यानी कि सारा दिन जो है मुख्तलिफ जगह आने जाने में गुजरता है। तो मैं देखता हूँ, मुझे बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं आपके, ठीक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, तो एक मुसलमा हकीकत है कि फंड आपको वो नहीं दे रही या कम दे रही है, लेकिन ये कि जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं, 6 आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, उनके चेयरमैन कहाँ हैं? आपके मेयर जो है वो रोज़ाना 2-3 उनकी तकारीब होती हैं, सही, और 2-3 उनके प्रोग्राम होते हैं, और वो डेली जो है अपना जोश खिताबत का शौक़ जो है वो पूरा करते हैं। डिप्टी मेयर साहब भी बड़े यानी तकारीब में फाल नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ये जो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, और इतने सारे जो यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन हैं, जो
तकरीबन कोई 250 आपके यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन बनते हैं, सही, और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के चेयरमैन बनते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं पूरे शहर की बात क्या करूँ कि मैं अगर अपने मोहल्ले की बात करता हूँ, अपनी गली की, या मैं हसन स्क्वायर पर अगर रहता हूँ तो हसन स्क्वायर की सड़क की बात करता हूँ, तो वो तो बड़ी जबरदस्त अब सड़क बना नहीं, अब तो एक सड़क बन रही है, यूनिवर्सिटी रोड बन रही है ना। आप जरा अंदर जाके देखें ना, जो अगर आप 13D की तरफ जाएं या थोड़ा सा इस तरफ जाएं, जहाँ भी जाएं, लियाकताबाद में जाएं, नाज़ाबाद में जाएं, तो जगह जगह गड़े। मैं इसी अच्छा, पे आने जगह वाला मेन था, होल खुले हुए हैं। मैं इसी पे आने वाला था। एक मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि कॉस्मेटिक चेंजेस जो की जा रही हैं। अब तकरीबन 1 साल ही रह गया है कि अगला इलेक्शंस आने वाले हैं, और फिर परफॉर्मेंस पे बात होती है तो फिर कहेंगे कि जी हमने शहर को तरक्की दी, और शहर में ये बड़ी बड़ी जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं ये हमने तरक्की करके दिखा दी है आपको। लेकिन उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जो साथ की सड़कें हैं, जो राब्ता सड़कें कहलाती हैं, उनका हाल अगर हम दिखाना शुरू करें तो यहाँ शायद हमें भी आंसू आ जाएं, देखने वाले तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं आपकी इजाज़त से, फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कराची शहर की, अब तकरीबन आपने कहा कि 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 30 लाख इसकी आबादी अब तय हो जाएगी सेंसस की, जब फिगर्स फाइनलाइज होंगी उसके बाद। लेकिन शहरियों को जिस तरह की रोज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक नीड्स हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, जब ये ज़रूरियात मैसर ही नहीं हैं तो वो क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके सामने अपना रोना रोएं? देखें, ये कराची में 15 इदारे हैं जो यानी कि बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर यूटिलिटी के इदारे हैं जिसमें KESC है, PTCL है जी, कराची गैस कंपनी है, वाटर बोर्ड है जी, और कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, ये सारे। तो अब अगर आप कारकर्दगी पे जाएं तो किसी की कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि मतलब शहरी उससे मुतमईन हो। सही। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको फंड्स नहीं देती, ठीक है। अच्छा, फिर वाटर सीवरेज बोर्ड में इतनी पिलफरेज है, इतनी लूट मार है कि ये जो पानी कराची में सप्लाई होता है, ये मैं समझता हूँ कि ये 70-80 अरब रुपए वाटर बोर्ड का रेवेन्यू होना चाहिए जी, जो कि अब वाटर बोर्ड का रेवेन्यू 2-2.5 अरब रुपए है। कि उन्होंने ये किया हुआ है कि एक पूरी बिल्डिंग है, उसमें 20 फ्लैट हैं, और उन्होंने उसको एक यूनिट शो किया हुआ है, एक कनेक्शन शो किया हुआ है। अच्छा, तो बाकी मुफ्त में पानी जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो अब इस किस्म की सूरत हाल है, मतलब मकानों को तो वो एक यूनिट शो करते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग को भी एक यूनिट शो कर देते हैं, उसमें 20 जो है फ्लैट्स होते हैं। तो आपके शहर के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि सारे इदारे ही बिगड़े हुए हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यानी KESC का हाल देख लेंगे, KESC लोड शेडिंग कर रही है। अब आप ये गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हमने जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनती इलाके हैं, वहाँ लोड शेडिंग हमने सिफर कर दी, ख़त्म कर दी है जी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आपके मुल्क में जो सनती इदारे हैं, जो कारखाने हैं, वो अगर KESC से, अगर वापडा से बिजली लें तो वो कारोबार कर ही नहीं सकते। आपकी प्रोडक्ट जो है बैनुल-अक़वामी मार्केट में फिजिबल ही नहीं है। वो अपने यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स गैस पे चलाते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, जो सनती इदारे हैं उनके उन्होंने अपने गैस के प्लांट लगाए हुए हैं, उन्होंने अपने जनरेटर लगाए हुए, वो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं। अगर वो KESC से लेंगे तो वो तो फिर कम्पीट नहीं कर पाते। इतनी महंगी उनको बिजली मिलती है। तो आपके यहाँ अब सूरत हाल ये है कि एक तो आपके शहर में बिजली नहीं है, फिर ये कि आपके शहर में पानी नहीं है, और फिर ये जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए थे। ये इलेक्शन यानी गवर्नमेंट तो कराना नहीं चाहती थी, और गवर्नमेंट ने 2008 से क्या कहते हैं स्टैंड लिया हुआ था, इलेक्शन नहीं करा रही थी, जल्दियाती इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जब ये इलेक्शन कराए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरवीन करे और वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बासपुरस करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलात में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरवीन किया है और मामला को काबू किया है। जैसे कि आपको याद होगा कराची में हाई राइज बिल्डिंग पे जो बैन लगाए, पाबंदी लगी है। सारे मामलात के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखना शुरू कर दें या अदलिया की जानिब देखना शुरू कर दें तो फिर ये बाकी जो सेटअप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो लेजिस्लेशन, ये फिर
करने के ब्रेक लिए डाउन हो गया ना। फिर ये बेकार है ना। आप बड़े फखर से कहते हैं जमहूरियत का ब्रेक डाउन है ना, ये हमारे साथ सिविलियन गवर्नमेंट का ब्रेक डाउन। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा हैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम। भुट्टो साहब ये फरमाइएगा, बजट तो आज पेश किया ही गया, लेकिन अपने शहर की, हम शहर कराची की अगर बात करें, जो इस मुल्क को पालने वाला भी कहलाया जाता है, 70% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, कमाऊ पूत कहलाया जाता है, लेकिन इस शहर का कोई ना वाली वारिस है, ना सिंध हुकूमत पूछती है, ना शहरी इंतज़ामिया यहाँ पे कुछ करने को जोगी है, क्योंकि वो रोना रोते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं हैं, फंड्स नहीं दिए जा रहे। वफाकी हुकूमत कुछ यहाँ पे करने को शायद उनका भी दिल नहीं है। जो गुज़िश्ता कई सालों से कराची की सड़कें जो टूट फूट का शिकार नज़र आती थीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था, अब वो खुल के इतना सामने आ चुका है कि शहरी अब अजियतनाक सूरत हाल से भी शायद वो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। भुट्टो साहब बात यह है कि आपने जो सिर्फ सड़कों का जिक्र किया है जी, कराची का तो हाल ये है कि कचरे का ढेर बन गया है जी, और कचरा जो है वो शहरियों के सेहत के लिए सख्त मुज़र है और शहर की बदसूरती का जरिया भी है जी। दूसरी बात ये कि यहाँ पीने के पानी के मसाइल हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं मिलता और वहाँ टैंकर माफिया जो है अपना उलूसी कर रहे हैं। सही। इसी तरह से कराची का तीसरा बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है जी। कहीं सीवरेज जो है वो गटर उबल रहे हैं और रोडों पे पानी खड़ा हुआ है जी। और कहीं पर जो है वो इतना नाकिस है कि वहाँ जो है लोग सीवरेज के लिए तरसते हैं। तो मेरे ख्याल में कराची जो है वो उसकी वजह यही है कि कराची को कोई अपना शहर नहीं समझता। तो अब इतने बड़े शहर के, अब भुट्टो साहब इतने बड़े शहर के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, कोई तवज्जो देने के लिए जब तैयार नहीं नज़र आता, तो सियासी जमातें क्या धरने, रैलियां, एहतजाज, बाइकॉट बस इसी हद तक रह गई हैं? यही काम है उनका? जी, असल में देखें, बात यह है कि अपोजिशन में जो जमातें होती हैं उनके किरदार ये होता है कि वो मसाइल को हाईलाइट करती हैं, सही, अवाम के मसाइल के नुमाइंदगी करती हैं और हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो इस काम के लिए कुछ इक़दाम करें। सही। अब ये जो 2-4 रोड बन रहे हैं, मतलब हमने जमात इस्लामी ने ये जो यूनिवर्सिटी रोड है इसके लिए बड़ी मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुछ न कुछ अब वो काम शुरू हो गया है। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ रोडों के लिए जो है वो काम कोशिश की है, तो उसमें कुछ न कुछ काम शुरू हुआ है। सही। लेकिन हुकूमत की जो असल रवैया है वो है पैसे बनाने का। सही। उनका रवैया है लूटमार का। उनका रवैया है कि भाई अपना सीधा करो, अब बाकी अवाम के लिए कुछ नहीं करते। सही। तो असल में इसके लिए हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बेदारी की जरूरत है, इसके लिए एक मुहिम की जरूरत है। हमने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो तहरीक शुरू की है जी, उसकी वजह भी यही है कि हर शहरी जो है वो के इलेक्ट्रिक से परेशान है। सही। आप अंदाजा लगाएं कि हर शहरी मीटर जब लगाने जाता है तो कहते हैं मीटर खरीद लो, मीटर खरीद के अपना लगाते हैं और फिर उसका हयात जो है उसके ऊपर रेट जो है वो लेते रहते हैं। रेट काय का ले रहे हो? जब हमने अपना खरीदा है तो रेट काय का है? अरबे रुपए इस पे जो है उन्होंने हमसे लूटे। इसी तरह से जो है वो महीने में जो है वो बिल देते हैं ताकि वो जो है महीने के आखिर तक बिल जमा नहीं होता और खुद ब खुद उसके ऊपर सरचार्ज। लेकिन वही कह रहा था मैं भुट्टो साहब कि यहाँ पे सुनने को तो कोई तैयार ही नहीं नज़र आता। अब जिस तरह से आपने भी खुद जिक्र किया कि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के एक मसले को लेकर बार बार एहतजाज भी करती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग नहीं बल्कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, पानी की सप्लाई भी कई इलाकों में, कराची के शहर में, इस शहर में मुअत्तल है, पानी नहीं आ रहा, लोग टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अब इसके लिए किसको जगाएं? शहरी इंतजामिया को, सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को? कराची के शहरी जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बात करें? मेरा ख्याल है इसके बजाय सबसे बात करें और सब इसके रिस्पॉन्सिबल है। सब कैसे सुनेंगे? कोई एक ही नहीं सुनता तो सब कैसे सुनेंगे भुट्टो साहब? हाँ, सिटी गवर्नमेंट जो है या जो लोकल गवर्नमेंट है वो उसको भी हम बरी नहीं कर सकते और उसके साथ जो है हुकूमत को भी बरी नहीं कर सकते, वफाकी हुकूमत को भी बरी नहीं कर सकते। सही है। इसी तरह से दूसरी बात जो है वो ये है कि ये मसाइल आज के नहीं है, बल्कि ये मसाइल जाहिर है कि गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसके भी लोग जिम्मेदार हैं, मौजूदा हुकूमत के भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और मौजूदा हुकूमत ने एक नया तरीका अख्तियार किया है कि खुद एहतजाज करने लगी है। जी हाँ। यानी ये अजीब सूरत हाल है कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि हुक्मरान जमात हुकूमत भी बनाए, वजीर भी हो, वजीर आला भी हो,
और उसके बाद जो है वो एहतजाज भी करती है। वही एहतजाज आप कर रहे थे जमात इस्लामी। जी हाँ जी हाँ, वज़ीर आला साहब ने भी जुलूस निकाला था, सारे पीपल्स पार्टी उस एहतजाज में शरीक थी और वो लोड शेडिंग का ही मामला था जिस पर जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो भी एहतजाज कर रही है। नहीं, तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो यहाँ आवाज उठ रही है, उसकी जो है 9 साल पूरे हो गए, लेकिन सिंध को जो है मसाजिस्तान बना दिया है, कराची को जो है रोशनियों के शहर को जो है एक खंडर बना दिया है। कराची के शहरी जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो इस परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसमें बराबर की शरीक है, लेकिन उसके साथ साथ एमकेएम को भी हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि एमकेएम का गवर्नर भी रहा है या तिहाई से ज्यादा 10 साल से ज्यादा रहा है, और उसके अलावा उनके वजीर रहे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं परवेज मुशर्रफ के जमाने से। तो कराची से वोट तो लेते हैं, लेकिन कराची की खिदमत के लिए अगर की है तो नेमतुल्लाह खान ने की थी। यानी मामला सुधारने के लिए शायद कोई भी न सिर्फ आपको बल्कि हमें भी कोई सीरियस नज़र नहीं आता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका असदुल्लाह भुट्टो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी के रहनुमा। आप ये बताइएगा शहजाद साहब, जब गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मेयर कराची से वसीम अख्तर से मुलाकात, दोनों एक तो ये कि मामलात को हल करने के लिए अपना अपना भरपूर किरदार अदा करने की बात भी करते हैं, गवर्नर सिंध से गवर्नर सिंध की जानिब से यकीन दहानी भी करा दी जाती है। जमात इस्लामी ने भी धरना दिया था गवर्नर हाउस के बाहर, तो उन्हें भी यकीन दहानी करा दी गई और उसके बाद फिर मामला वहीं का वहीं है। अब जब गवर्नर सिंध कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन दोनों को आपस में मिलकर काम करना होगा, ताउन ज़रूरी है तभी मसाइल हल होंगे, तो ये ताउन शायद हो नहीं पा रहा। वफाकी हुकूमत शायद सिंध हुकूमत की नहीं सुनती, तभी सिंध हुकूमत भी निकल खड़ी हुई थी लोड शेडिंग के ही मामले पर एहतजाज करने। इसी शहर में हमने देखा। देखें, बात यह है कि जो आपकी 18वीं तरमीम हुई है ना, जी, ये इसका हमारे जो रज़ा रब्बानी साहब हैं, चेयरमैन सेनेट, मेरे दोस्त भी हैं वो जी, तो वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, और दूसरे जो जमहूरियत पसंद है वो भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन उसका फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान हो रहा है। अच्छा, उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब सूबा जो है वो, यानी कि ये जो 4 सूबे हैं, ये 4 खुद मुख्तार हुकूमतें हैं, और इनके मामलात में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात में फेडरल गवर्नमेंट अब कोई मुदाखलत नहीं कर सकती, कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकती। अच्छा, और ये यानी कि बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल हो गई है कि ये खुद मुख्तार टाइप गवर्नमेंट्स बन गई हैं। हाँ। और उसका खमियाजा जो है वो अभी नहीं, आने वाले दिनों में देखिएगा, तो यानी पूरी कौम इसको भुगतेगी। तो यानी सूबे को जो एक बेटे की तरह ले लीजिए, अब्बू ने सूबे को यानी बेटे को पॉकेट मनी भी पूरी नहीं दी और कहा कि खाने पीने का निज़ाम भी तुम खुद ही से करो। तो अब वो कैसे करेगा? सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इस वजह से शोर करती है कि वो कहते हैं कि जी हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट में हमारा शेयर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गैस हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोल सिंध में पैदा हो रहा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिंध दे रहा है, तो इसलिए वो फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा वो चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनको ज़्यादा हक दे। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जाहिर है कि जो NFC अवार्ड के तहत जो हमारा सूबे का हक बनता है या जो हमारा हिस्सा बनता है वो मिल भी रहा है। हाँ। यानी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट लेकिन आगे पास ऑन नहीं किया जा रहा। लेकिन अब मसला क्या है कि वो पैसे जो कराची को तो नहीं, मतलब कराची को तो उन्होंने तय कर लिया, कराची तो कुछ देना नहीं है और अगर कराची को 1 अरब रुपए भी देने हैं तो तारिक रोड बनानी है या यूनिवर्सिटी रोड बनानी है तो वो कहते हैं कि जी हम खुद बनाएंगे, वो कराची को इस तरीके से वो दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कि आप ये जो 29 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जी, उनको तो उनका हक देना, यानी कि लाड़काना को, कंबर को, नवाबशाह को, सखर को, जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं या शहर जो है, यानी सिर्फ कराची में नहीं बाकी, हाँ, ये इशू, ये मसला ये नहीं कि कराची को फंड नहीं मिल रहा है, ये तो अब कराची के मेयर शोर कर रहे हैं, डिप्टी मेयर शोर कर रहे हैं, सारे सियासतदान शोर कर रहे हैं, अभी असदुल्ला साहब भी, भुट्टो साहब भी शोर कर रहे थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सियासतदान शोर कर रहे हैं कि जी कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कराची को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन सूरत हाल ये है कि हैदराबाद को भी, सखर को भी, लाड़काना को, दीगर शहरों को भी नहीं मिल रहा है, और किसी भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट को उसका हक नहीं मिल रहा। सही है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आज वफाकी बजट जो पेश किया गया है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से। अब ये बजट अवाम दोस्त है, काश्तकार दोस्त है या कारोबार दोस्त है, इसके ऊपर कुछ बहस करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करते हैं वफाकी बजट 2017-2018 के हवाले से, जो आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कौमी असम्बली में पेश किया और अब ये मंजूर करने के लिए कौमी असम्बली के सामने रख दिया गया है। इस पर बहस होगी और फिर मंजूरी इस पर दी जाएगी। बहरहाल 47 खरब रुपए से ज़ायद का ये आज बजट पेश किया गया है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात भी किए गए हैं माशी तरक्की के हवाले से, और जो माशी नमू और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तवज्जो देने के हवाले से प्रोग्राम्स का आगाज़ भी किया गया था, और जो पिछले 4 साल में जो अब तक की हुकूमत की कारकर्दगी रही है उसके हवाले से भी आज तमाम बातें पेश की गई हैं और कौमी असम्बली के सामने रखी गई हैं। एक और मामला, जिस तरह से मैंने शहजाद साहब आपसे पूछा था, ये कारोबार दोस्त है, अवाम दोस्त है या फिर काश्तकार दोस्त है, तो काश्तकार दोस्त तो मुझे थोड़ा सा लगता है इस तरह से कि खाद पर सेल्स टैक्स या तो ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है और उससे फिर तकरीबन 300 रुपये तक सस्ती हो गई है जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो खाद की तौर पे इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे काश्तकार को जो बिजली फराहम की जाती है उसका आज उन्होंने दावा किया कि वो तकरीबन 5 रुपये या 5.5 रुपये फ़ी यूनिट उससे लिया जाता है, तो वो भी सब्सिडाइज्ड एक कॉस्ट है, उसके लिए भी रकम अच्छी खासी तादाद में मख्तस की जाती है वफाकी बजट में। तो ये काश्तकार दोस्त इस दफ़ा आपको लग रहा है बजट? देखें, काश्तकार और किसान अगर होगा तो फिर काश्तकार दोस्त भी होगा, सही, और किसान दोस्त भी होगा। आपके मुल्क में यानी कि पूरा मुल्क जो है वो जागीरदारी के चंगल में अब तक फंसा हुआ है। दुनिया भर में जागीरदारी ख़त्म हो गई, आपके मुल्क में जागीरदारी ख़त्म नहीं हुई। सही। और जो हमारे जागीरदार हैं, सिंध में तो बड़े बड़े जागीरदार हैं, पंजाब में भी जागीरदार हैं, और ये जो हम कहते हैं काश्तकार और हम ये बात करते हैं किसान, तो ये उनके हारी हैं, उनके नौकर हैं। और वैसे मैं समझता नहीं कि मुल्क में कोई इतने ज़्यादा काश्तकार या किसान मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी बजट की, तो आप ये देखेंगे कि ये 47 खरब का जो है आपका बजट है, लेकिन ये आप इसका जायज़ा लें तो ये यानी कि एक मजाक है, और मजाक ऐसे है कि आपका यानी कि इसमें बजट में खसारा इतना ज़्यादा है और आमदनी आपकी यानी कि इस साल को आप देखें तो बहुत कम, और आइंदा साल में ख्याल 4 खरब की या 5 खरब की आपकी आमदनी है। आपने 47 खरब का बजट पेश कर दिया है। अच्छा, अब चले हम उस पर बिजली के हवाले से भी जो दावा किया जाता है कि पिछले 4 सालों में जो इन्होंने नेशनल ग्रिड में जो नए प्रोजेक्ट्स लगाए, जिसके ज़रिए नेशनल ग्रिड में जो इनपुट किया गया है वो तकरीबन 1200 या 1200 मेगावाट इन्होंने नेशनल ग्रिड में डाला है, लेकिन उसी हिसाब से उसी तनासब से आबादी भी बढ़ी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इस्तेमाल करने वाली भी चीज़ें बढ़ी हैं, तो गैप मजीद बढ़ गया। यानी जो डेफिसिट था, जो जिसको कहा जाता है कि शॉर्टफॉल था, वो मजीद बढ़ गया। वो वही अगर पहले 4000 था तो वो अब 5500 तक पहुंच गया है। देखें, आप इस चीज़ को काउंटर नहीं किया जाता। आप कराची की बात देखें ना, अब कराची में जो आपका जो पीक आवर में जो डिमांड थी बिजली की, वो 2200-2100 मेगावाट थी, जो अब इस वक्त जो है 3000 मेगावाट जो है ना उससे एक्सीड कर रही है। अच्छा, आबादी बढ़ने से ज़्यादा जो है ना असल मसला जो है वो ये है कि आपके मुल्क में जो ये फ्रिज हैं, टीवी हैं, LCD हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं इस तरह की। अच्छा, फिर अब ये कि एफुलेंट क्लास के तो आप देखें कि वो हर कमरे में AC है, हर कमरे में LCD है और हर कमरे में फ्रिज है, तो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया था, यानी कि जो 11 मई 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, तो वो हुआ सिर्फ ये था कि लोड शेडिंग के खात्मे के नारे पे PMLN जीत गई थी जी। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये कह रही है, अब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि 2018 में खत्म हो जाएगी। 2018 में ठीक है, मैं 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट होगी ही नहीं, तो किससे फिर पूछेंगे कि खत्म हुई है नहीं? गवर्नमेंट तो उनकी जाहिर है अगले साल यानी कि 2018 में अगर इलेक्शन होते हैं या 2017 में जब भी इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट तो उन्हीं की बनेगी। अच्छा, ये आपने पहले से प्रोडिक्शन कर दी उन्हीं की? नहीं, जो हालात जो नजर आ रहे हैं तो वो तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इतनी कॉस्मेटिक चीजें हो रही हैं और ये लोगों को जो एक, लेकिन अभी भी जाते जाते भी ये जो आखिरी इस दौरे हुकूमत का जो इन्होंने आखिरी बजट पेश किया है, इसमें भी फिर लोड शेडिंग का ख़त्म करने का दावा किया गया है। किस तरह से ये दावा किया गया है? ना हमने डैम्स बनाने की यहाँ पे कोई बात की है, ना इतने पिछले 4 सालों में कोई डैम्स बनाए गए हैं, ना छोटे छोटे डैम्स बनाए गए। अगर KPK में भी सूबाई हुकूमत ने कुछ छोटे छोटे डैम्स बनाए तो उन्होंने पावर जनरेशन के लिए ही बनाए, पानी रोकने के लिए नहीं बनाए। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि एक तो आप हाइडल पे गए ही नहीं जी। अच्छा, फिर ये कि दूसरे ये कि माशाल्लाह हमारे सियासतदानों ने
कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। वो तो कभी भी नहीं और बनने फिर देंगे, मजीद जब तक ये सियासतदान है ये नहीं बनने देंगे। वो कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, और उसके अलावा जो दूसरे डैम के जो प्रोजेक्ट थे जो शुरू हुए वो मुझे नहीं समझ दियामर मैं नहीं भाषा समझता कि डैम वो- और हाँ, तो एक तो हैडल का आपके यहाँ इशू, फिर दूसरा ये कि दुनिया भर में अब जो है ना, ये देखिए फर्नेस जो ऑयल जो है, फर्नेस ऑयल पे अगर आप पावर प्लांट चलाएंगे तो वो अब फिजिबल नहीं है। बिल्कुल आप नंदीपुर का हाल देखेंगे, नंदीपुर में 30 रुपए वहाँ पे जो है क्या कहते हैं यूनिट कॉस्ट आ रही है। बिल्कुल तो फर्नेस पे कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, और गैस पे भी अब जाहिर है गैस कि पे भी ज़्यादा है। गैस पे भी ज़्यादा है, और गैस पे मज़ीद ज़्यादा होगी। अब दुनिया भर में अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, और हम अभी पिछले दिनों जब हमारे यहाँ हीट वेव आई थी, जी। और फिर अभी जब पंजाब में आपने देखा होगा कि वो स्मोक जी स्मॉग आया था। समोग आया था, तो जब हीट वेव आई तो ये कहा गया कि साहब ये इंडिया में जो कोयले पे जो प्लांट चल रहे हैं उसकी वजह से ये हीट वेव आई है। हाँ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जी। ये दावा किया था। फिर जब समोग आया तो उन्होंने कहा साहब वहाँ जो कोयले के प्लांट चल रहे हैं हाँ। उसकी वजह से पंजाब में समोग की सूरत पैदा हुई। जी। तो कहने का मकसद ये है कि अब दुनिया भर में चाहे आप समोग पैदा हो या हीट वेव आए कुछ आए, दुनिया भर में अब फिजिबल जो है वो कोयले के प्लांट ही हैं। सही है, कोयले पे अब ही उसको फाल बनाना पड़ेगा। हाँ, अब अभी जो इन्होंने 600 मेगावाट का जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया जी। है, तो वो फिजिबल है। 8 रुपए साहिवाल वाला। जहाँ साहिवाल वाला 8 रुपए पर यूनिट वो उस पे पड़ रहे हैं। और अगर थर के कोयले को भी, मैं तो बार बार अपने प्रोग्राम में हम लोग जिक्र करते भी हैं इस बात का कि अगर थर के कोयले को भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो भी बड़ी सस्ती बिजली है, और डॉक्टर समर मुबारक मंद की बातों पे अगर कोई ध्यान दे दे तो शायद इस मुल्क की किस्मत सुधर जाए। वो यानी कि समर मुबारक मंद का प्रोजेक्ट तो मुझे नहीं पता कि चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन एंग्रो वालों का जो प्रोजेक्ट है जी। वो 1200 मेगावाट का है जी। और उस पर वो खासा उस पर पेशरफ्त हो रही है, और वो उसकी फिजिबिलिटी भी है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, काम होना चाहिए और इस आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका शहजाद चुगताई साहब, प्रोग्राम में आज आप आए। नाज़रीन अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा हमारे ईमेल एड्रेस पर। सऊद ज़फ़र को और न्यूज़लैंड की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।